दोपहर का फ्लाइट था और Okay. थोड़ा उस दिन गड़बड़ी में थी और मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने भी जाना था, पत्री जी को भी मिलने जाना था Yes, yes. और उस वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाई सर। बट कोई बात नहीं, जूम में हम मिल सकते हैं कभी भी। Yes, मैडम, हम लोग सब कनेक्टेड है मैडम. यस यस यस, We are always हाँ, connected. वी आर ऑल कनेक्टेड, लेकिन उस दिन फिजिकली मिल नहीं Yes, पाई, तो वो yes, बोल रही हूँ मैं। yes, yes, मैडम. या बहुत अच्छा लगा मैडम, लेकिन करताल में बहुत बढ़िया था. बहुत यस, मिले हम लोग. करेक्ट करेक्ट सर। और मेरा भी अभी कोइंसिडेंस आना हुआ। सभी को तो जूम में ही देख रहे थे 9 महीने या वहां पे प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा. प्रैक्टिकली। यस यस, वो बहुत बढ़िया ये था, फीलिंग था, बढ़िया एक्सपीरियंस था. ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सर। डिम्पल जी बहुत सुंदर लग रहे हो आप आज। बहुत सुंदर, पिंक साड़ी जच रही है। एक्सक्यूज मी, मेरा कल पहला दिन था और मुझे थोड़ा एक चीज पूछना थी कि कभी कभी मैं ज्यादा देर तक सुखासन में नहीं बैठ सकती हूँ, तो क्या पैर फैला के मेडिटेशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं मैम। आपका बॉडी पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, उस तरह से कंफर्टेबल होके आपको बैठना है। जैसे अब हम एक पोज में बैठे हैं, अगर फिर अनईजी फील हो रहा है तो मेडिटेशन के दौरान चेंज कर सकते हैं ना? यस यस, लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं आप, लेकिन एक के ऊपर एक लेग ऐसा क्रॉस रखिए ताकि वो एक एनर्जी सर्किट बना रहे आपके बॉडी में, और वो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी से बाहर नहीं जाए, वो आपके अंदर ही रहे ऐसे। ओके ओके ओके, थैंक यू। अपर्णा मैडम, हाँ सर। अभी हम शुरू कर सकते हैं मैडम. ओके सर, चलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारे साथ में है डिम्पल मैम और शशि मैम। बहुत ही एक्सपीरियंस मास्टर्स है दोनों भी, और बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, तो वो और हमें मेडिटेशन भी देने वाले हैं। तो थोड़ा मैं पहले आपको शशि मैडम के बारे में बताना चाहूँगी। तो शशि मैडम 2017 से है मेडिटेशन में, और उन्होंने स्वामी समर्थ मेडिटेशन सेंटर है पुणे में, तो उनकी स्थापना की है उन्होंने। और उस वहाँ उन्होंने 2018 जून से उन्होंने वहाँ पे स्थापना की है, और वो वहाँ पे काम कर लगे हुए हैं उस पे। वो एक स्पिरिचुअल टीचर है, और पिरामिड हीलिंग सेंटर्स जहाँ पे भी है वहाँ पे वो एक्चुअली सिखाते हैं हीलिंग कैसे करना है करके। तो कोई भी मास्टर एक्चुअली अपना खुद का इन्हें यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि हमारा खुद का हीलिंग हमको खुद ही को करना है, पर जैसे हमको जो प्रॉपर मार्गदर्शन देना है, ये मार्गदर्शन हमें पिरामिड मास्टर्स बताते हैं। और शशि मैम इस तरह से गाइड करके हमें प्रॉपर मार्गदर्शन देती है, और हमें जहाँ हम कहीं जिस चीज़ की हमें प्रॉपर हीलिंग है, जो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, वो देके हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे लाइफ में। तो इस प्रकार का बेनिफिशियल काम और इस प्रकार का जो उनका ध्येय है टीचिंग का, वो और वो बढ़ा रहे हैं। और वो टीचिंग मेडिटेशन बच्चों को, बूढ़ों को, यंगस्टर्स को, सभी को पढ़ाने की उनकी चाह है, बहुत इच्छा है, और वो कर भी रहे हैं। 2017 से लगभग मेडिटेशन में जुड़े हुए हैं, और यकीन मानो फ्रेंड्स, काफ़ी एक्सपीरियंसेस उन्होंने हमारे साथ भी शेयर किए हुए हैं, और उनके साथ एक्चुअली रह के वाइब्रेशन एनर्जी जो होती है वो हम लोगों ने महसूस की है। करताल का बहुत सुंदर एक्सपीरियंस उनके साथ रहा, डिम्पल मैम के साथ और शशि मैम के साथ, और बहुत ही अच्छा है। अभी जब सेशन शुरू होंगे शशि मैम के साथ, तो जब सेशन शुरू होंगे शशि मैडम के साथ, तो आपको वो खुद बताएंगी ये सब चीज़ों के बारे में। और जो उनका ध्येय है, जो उनका ध्येय है वेजिटेरियन भारत, और वेजिटेरियन जो मैम वो क्या है शाकाहारी, तो वो उस पे वो लगे हुए हैं, और हम सभी लोग उसी को फॉलो करते हैं।
तो ये हो गया शशि मैम के बारे में। अभी मैं थोड़ा डिम्पल मैडम के बारे में भी बताना चाहूँगी आपको। डिम्पल मैडम 2014 से पीएसएम से कनेक्टेड है और एजुकेशन प्रोफाइल में उनका वो पीजी एलएलबी है। बैंक में उनकी ऐसी है, बैंक और एचडीएफसी बैंक में उनका अच्छा जॉब था और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे थे। बट शी डिसाइडेड, जब उनका बच्चा हुआ तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो शी विल लिव हर लाइफ फॉर द सर्विस टुवर्ड्स दिस पीएसएसएम एंड सर्विस टुवर्ड्स मेडिटेशन। तो उन्होंने ये चूज़ किया और तब से वो लगे हुए हैं इस पे। और उन्होंने आनापानासती मेडिटेशन सिखाना शुरू किया है। वो अभी भी सिखाते हैं। और एक बात आपको यहाँ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तब मास्टर्स ने उन्हें संकेत दिया कि आपने बच्चों के लिए मेडिटेशन का प्रचार करना चाहिए करके। और वो मोटिव लेके उन्होंने वो पहले खुद जाती थी, उनके घर के बाजू में एक गणेश मंदिर था, वहाँ जाके एक जगह पे उन्होंने बच्चों को मेडिटेशन सिखाया। और उसके बाद में प्रॉपर अभी जब लॉकडाउन था तब जब जूम सेशन शुरू हुए तो उन्होंने वो सभी लोगों को मेडिटेशन सिखाती हैं। उनके खुद के जूम के सेशन है जहाँ वो आनापानासती मेडिटेशन सिखाती है सबको। तो ये है डिम्पल मैम के बारे में। तो अभी मैं हैंड ओवर करती हूँ शशि मैम को। शशि मैम, प्लीज टेक इट। Thank you so much, Aparna. Thank you, ma'am. It is we are honored to have both of you, ma'am. Really, बहुत खुशी है। सभी ध्यान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मेरा नाम शशि लोधी है, जैसा कि अपर्णा ने बताया। मेरा मेडिटेशन सेंटर है पुणे में। और मेरी जो लाइफ की जर्नी है वो बहुत है ना, कि जब बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमारे पास आ जाते हैं तब हमें नए रास्ते मिलते हैं और ये ध्यान के रास्ते मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूंगी कि आप इस रास्ते पे आए और हमारे साथ जुड़े। एक डिवाइन फैमिली की तरह हम सब रहते हैं, ये आपको कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। वैसे भी जो लोग कुछ दिनों से जुड़े हुए हैं उन्हें तो ये जरूर मालूम पड़ गया होगा कि किस तरह से ये डिवाइन फैमिली हमारी कितने प्यार से हम सभी को ज्ञान सिखा रही है और ध्यान सिखा रही है। तो मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए, हमारे ब्रह्मश्री पत्री जी को प्रणाम करते हुए, रामानुज सर को, महाअवतार बाबा जी को और हमारे जितने भी गुरुजन हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूंगी। मैं सभी को इस सेशन में आह्वान करती हूँ, सभी गुरुओं की एनर्जीज को इस सेशन में आह्वान करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको कुछ शेयर करूंगी आज, क्योंकि मैंने जब से ध्यान में आई हूँ तब से मेरी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। लेकिन ध्यान में आने से पहले जो मेरी लाइफ थी उसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगी। मैंने मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया है और मैं पेट्रोकेमिकल लेबोरेटरी में जॉब करती थी पहले। लेकिन जॉब में मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैं हमेशा उस जॉब में एक तरह से ऐसा लगता था कि जैसे मुझे किसी ने बांध के रखा हुआ है। तो उस तरह से मेरी जर्नी आगे बढ़ती चली गई। मैं पहले से भी ध्यान करती थी लेकिन आनापानासती ध्यान नहीं करती थी। मैं श्री श्री रविशंकर जी का ध्यान करती थी, अलग अलग मॉनिटरीज थे ध्यान के, लेकिन फिर भी मुझे उतना लिंक, उतना कनेक्शन मुझे महसूस नहीं होता था। और मैं कुछ ऐसी चीज ढूंढ रही थी मेरी लाइफ में कि जिससे मुझे मन की शांति मिले। तो ये खोज मेरी चालू थी। मैं ऐसे गुरु की तलाश में थी जो मुझे मार्गदर्शन करे, मार्ग दिखाए, और इस तरह से ये जर्नी मेरी चलती रही। और एक समय ऐसा आया कि जब मैं पहले से ही कि जब से मैं मेरी लाइफ में आई हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेरी शादी होने के बाद में मुझे 10 इयर्स तक मैं जैसे ही मैं कंसीव होती थी तो मेरे मिसकरेज हो जाता था, और इस कारण से मैं धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिर मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, गर्ल बेबी हुआ, सीज़ेरियन। लेकिन वो भी होने के बाद में 10 डेज के बाद में वो एक्सपायर हो गया। तो उस समय वो जो एक पीरियड था मेरे लिए चैलेंजिंग पीरियड था, जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और मतलब पूरी तरह से मैं टूट चुकी थी। और इसके कारण बहुत चिड़चिड़ होने लगी, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगी, और मेरे जो बोन थे, मेरी हड्डियों में वो चीजें सब
अंदर जाने लगी। वो सारे जो इमोशंस थे मेरे, नेगेटिव इमोशंस थे, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो पूरी तरह से चला गया था फ्रेंड्स। मैं इस दौरान मेरे जो बोन्स थे वो पूरे के पूरे जिज गए थे, मतलब बोन्स ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी हड्डियां सारी दुखने लगी थी, एक एक बोन मेरा दुखता था। और धीरे धीरे उस प्रोसेस में जाते जाते मेरे जो पैरों के जो घुटने हैं वो पूरी तरह से लॉक होने लगे। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए मेरे जो भी एक्टिविटीज थी वो पूरी तरह से खत्म होने लगी। और फिर ये सब प्रोसेस से मैं जा रही थी। मैं 2-3 साल तक मैं मेडिसिन ले रही थी, डॉक्टर्स के इंजेक्शंस ले रही थी, फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जा रही थी, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी मतलब मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था कि मेरा मैं ठीक हो रही हूँ। सिर्फ जब तक मैं डॉक्टर्स की दवाइयाँ लेती थी, पेन किलर लेती थी, तब तक मुझे आराम पड़ता था। लेकिन जैसे ही दवाइयाँ बंद होती थी, मेरा जो दुखना है वो वापस शुरू हो जाता था। और डॉक्टर्स ने इतना तक बोल दिया था फ्रेंड्स कि मुझे ऑर्थो आर्थराइटिस है, और हो सकता है कि मुझे अगर ये ठीक नहीं होता पूरी तरह से तो मुझे ऑपरेशन, दोनों नीज का मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। और तो मैं प्रे करती थी हमेशा। मैं भी आप सभी की तरह, जैसे सभी लोग शुरू शुरू में भगवान के मंदिर जाते हैं, सब जगह प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, वो सब चीजें मैं भी करती थी। मैं बहुत देवी की आराधना करती थी, मंदिर जाती थी। और इस तरह से मैंने सभी कुछ करने के बाद भी मुझे कहीं पे भी समाधान नहीं था, कहीं पे भी मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं था, मन की शांति कहीं पे भी मिल नहीं रही थी। और इस तरह से ये जर्नी चलते चलते एक दिन एक जगह शिवरात्रि था, शिवरात्रि के दिन मैं एक रुद्र पूजा में गई थी। और वहां पे हमारे पुणे के जोशी सर हैं, शशिकांत जोशी सर, वो वहां पे सब जो यज्ञ होने के बाद में ध्यान लेने लगे थे वो। तो मैंने सर से पूछा कि सर ये क्या है, और उन्हें पिरामिड कैप सिर के ऊपर पहना हुआ था, और जो मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि मैं पिरामिड कैप के बारे में बहुत ज्यादा मुझे उस समय ज्ञान नहीं था। तो सर से पूछा सर क्या है ये, तो सर ने बोला ये मेडिटेशन है, इसे आनापानासति मेडिटेशन कहते हैं। तो मैंने बोला सर मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो क्या इस मेडिटेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? तो सर ने बोला यस मैम डेफिनेटली, इन सभी चीज से हम हर प्रॉब्लम, हर डिजीज क्योर कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप इस मेडिटेशन करने से सॉल्व हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा एक साइंटिफिक माइंड है, पहले से मैं केमिस्ट रही हूँ। तो मैंने बोला कि सर आप बोल रहे हैं 40 डेज मेडिटेशन करने से मेरे ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं 2 साल से मेडिसिन ले रही हूँ, अगर मैं 40 डेज मेडिटेशन करूंगी तो मेरे ये जो नी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सर ने बोला कि मैम आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपका एक्सपेरिमेंटल माइंड है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने बिलीव कर लिया, 100% बिलीव कर लिया कि चलिए 40 डेज में, अब इतने सालों से जब मैं झेल रही हूँ उन सब चीजों को, तो 40 डेज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो शुरू शुरू में तो मालूम है ध्यान लगता नहीं है, इतने सारे विचार हमारे दिमाग में रहते हैं, डूज एंड डोंट्स रहते हैं, ऐसा होगा क्या नहीं, बहुत सारी शंकाएं भी रहती हैं, हम हर एक चीज को जज करते रहते हैं। और शुरू शुरू में कुछ दिन, 2-3 दिन ऐसा मेरे साथ भी चलता रहा। ध्यान में बैठती थी, बहुत सारे विचार आते थे, लेकिन फ्रेंड्स मैं कंसिस्टेंसी से ध्यान करती थी। विचार आते थे तो भी मैं उठती नहीं थी। अगर मैं 1 घंटे ध्यान कर रही हूँ तो मैं 1 घंटे तक आंखें नहीं खोलती थी। विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, जाने दीजिए, लेकिन आंखें नहीं खोलना है बिल्कुल भी। यही को तेरे को खिलाऊंगा, उसका नहीं खिलाऊंगा, वापस उसी को दूंगा, एक कौन आखिरी वाला। जाओ वॉश बेसिन में रखते हो, और एक गिलास ले जाना पानी पी। थैंक यू सो मच। तो मैं हमेशा ध्यान कंसिस्टेंसी से करती रही। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आधा घंटे ध्यान कर रही थी, फिर 1 घंटे, धीरे धीरे करके मैंने वो मेडिटेशन का पीरियड बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं मेडिटेशन में लिंक होना शुरू हो गई, वैसे वैसे मैंने अपने शरीर में
बदलाव देखना शुरू कर दिया। जो बोन्स मेरे दर्द होते थे, दुखते थे, धीरे धीरे करके उनमें मुझे हीलिंग एनर्जीज मिलने लगी और वो बोन्स मेरे हील होने लगे। कॉस्मिक एनर्जी जब मैं कनेक्ट होने लगी तो मैंने फील किया कि किस तरह से कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर फ्लो हो रही है, और धीरे धीरे करके जहाँ पे भी हमारे ब्लॉकेजेस थे, जहाँ पे भी मेरे ब्लॉकेजेस थे, वहां से उनने वो एनर्जी, जो ब्लैक स्पॉट्स थे, जो जहाँ पे भी हमारे नाड़ियां ब्लॉक हो गई थी, वो सारी धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो गई। और मैं देखते ही देखते जब मैं 40 डेज मेरे कंप्लीट होने आ गए, तो 40 डेज से पहले विद इन 30 डेज मुझे मेरे जो भी दर्द था उसमें मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ दिखा। और विद इन 40 डेज पूरी तरह से जो दर्द को मैं 2-3 साल से झेल रही थी फ्रेंड्स, वो दर्द पूरी तरह से मेरा निकल गया। और फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मैंने अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू किए। और मैंने डिसाइड किया कि जो भी ध्यान से मुझे मिला है, जो भी हेल्थ इशू मेरे थे जो क्योर हुए हैं ध्यान से, तो वो मैं सबको बताऊंगी। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना खुद का मेडिटेशन सेंटर स्टार्ट करूंगी, जिसमें मैं लोगों को बता सकूं कि कैसे आप अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हो मेडिटेशन से। क्योंकि ये हर एक, बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं? तो फिर जब ये हील हो गया पूरी तरह से, तब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया फ्रेंड्स, और मैंने तुरंत ही सिखाना शुरू किया। और आनापानासति ध्यान इतना सिंपल है, सिर्फ शुरू में आपको उसकी एक तमन्ना चाहिए। आपको कोई भी काम करने के लिए आपको तमन्ना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी काम करने की आपने तमन्ना है तो उस काम को आप जरूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ, आपका लाइफ का एम है, कोई ना कोई तमन्ना है जो आपको यहाँ तक लेकर आई है। तो जो भी तमन्ना से आप यहाँ पे आए हैं, मैं आपको 100% ये चीज की गारंटी देती हूँ कि आपकी वो तमन्ना जरूर पूरी होगी। और फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी जर्नी आगे चलने लगी। और मैं ब्रह्म ऋषि तब तक पे 40 डेज तक मैं मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन मैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी से नहीं मिल पाई थी। तो मेरा बहुत मन था उनसे मिलने का। तो मुझे मालूम पड़ा उस समय कि ध्यान महाकुंभ, फर्स्ट ध्यान महाकुंभ ऋषिकेश में शुरू होने वाला है, और वहां पे मैं पत्री जी से मिल सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने डिसाइड कर लिया कि जो नहीं, मैं 40 दिन के पहले मैं जो थी वो मतलब चल भी नहीं सकती थी, मैं यात्रा करने की तो सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं घर से बाहर जाती थी तो ही मेरे दोनों घुटने लॉक हो जाते थे। लेकिन 40 डेज के बाद मैंने डिसाइड किया कि यस, मैं जाना चाहूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने रिजर्वेशन किया और मैं अकेले ही ऋषिकेश पहुंची। ऋषिकेश में एक दिन पहले पहुंच गई थी, और जहाँ पे फर्स्ट मास्टर, जो पहले गुरु जो मुझे वहां पे मिले थे, वो रामानुज सर थे। और रामानुज सर से मेरी पहली मुलाकात ऋषिकेश में हुई। और तब मैंने जाना फ्रेंड्स कि कितने मतलब जो पिरामिड मास्टर्स है वो कितने डाउन टू अर्थ होते हैं। यानी आज तक मैंने ऐसे पर्सन को नहीं देखा था जो कि इतना बड़ा मास्टर, इतने बड़े मास्टर होते हुए भी इतने मतलब मन से लोगों की सेवा कर रहे थे। तो उस समय मुझे मालूम पड़ा कि सेवा करना क्या होता है। और मैंने रामानुज सर से ही सीखा है कि किस तरह से हमें लोगों की सेवा करना है अनकंडीशनली। और नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में मैं पत्री जी से मिली। सुबह सुबह गंगा नदी के किनारे इतना सुंदर ध्यान होता है कि जरूर आप एक बार जाके वहां एक्सपीरियंस करिए। सुबह सुबह 5 बजे मैं पत्री जी से मिलती हूँ, और उनको मिलने के बाद मुझे समझ में आ जाता है कि ये जो मैं ढूंढ रही थी वो रास्ते यही है। और पत्री जी पूछते हैं कि कैसे हो बाबा, पहुंच गए? तो मैं यस सर, आपकी कृपा से ने आपने बुलाया और हम आ गए। और फ्रेंड्स, जब मैं वहां पे जो फैमिली मुझे मिलती है, डिवाइन फैमिली है ना, जो लोग थे वहां पे, वो कोई भी अनजाने नहीं दिख रहे थे मुझे। सब लोग ऐसे दिख रहे थे, सभी जो भी ध्यानी थे, जो भी वहां पे फ्रेंड्स मुझे मिल रहे थे, वो सारे ऐसे मिल रहे थे कि हम कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, और वही रास्तों की मैं खोज कर रही थी। और
मेरी जर्नी वहां से यू टर्न ले लेती है। जब मैं पहली बार पत्नी जी से मिलती हूँ, मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि यस, मुझे जाके किसी भी तरह से मुझे सेंटर स्टार्ट करना है, और जो कुछ भी मैंने पाया है वो मुझे सबके साथ में बांटना है। ये मेरा एम था। ये सिर्फ थॉट मैंने रिलीज किया फ्रेंड्स। और सेकंड डे रामायण सर का एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरी का वर्कशॉप था। तो उस वर्कशॉप में वो पहला वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था सर का, जिसमें मुझे मालूम पड़ा कि किस तरह से एस्ट्रल हीलिंग होती है और एस्ट्रल मास्टर्स कैसे हमें हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। तो उस दिन जो मैंने देखा, वो दृश्य जो है वो मैं आज तक कभी नहीं भूल पाती हूँ। उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि जब भी हम आह्वान करते हैं किसी भी एनर्जी को, कोई भी गुरु को, कोई भी ऋषि मुनियों को, तो वो उन जरूर पृथ्वी पे आते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। और इस तरह से उस एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरी के वर्कशॉप में मैंने बहुत सारी चीजें मेरे थर्ड आई से देखी। उस समय तक मेरे साथ में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते थे फ्रेंड्स, लेकिन मुझे थ्योरी पोर्शन पता नहीं था। इसीलिए तब मुझे समझ में आया कि ध्यान और ज्ञान दोनों ही जरूरी है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी जरूरी है और थ्योरी पोर्शन भी जानना उसका जरूरी है, जिससे आपको समझ में आता है कि जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, तो वो क्या है। उस दिन मुझे बहुत सारी चीजों का अनुभव हुआ। बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स मैंने पृथ्वी पे देखे। जैसे जैसे रामावसर आह्वान करते जा रहे थे, संकल्प लेते जा रहे थे हम, वैसे वैसे हमें चीजें दिखना शुरू होती जा रही थी। और एक संकल्प ऐसा था जब रामावसर ने बोला कि सारे के सारे एस्ट्रल मास्टर्स उतरते हुए हमें ब्लेस करने के लिए पृथ्वी पे आ रहे हैं। उस समय मैंने जो दृश्य देखा था फ्रेंड्स, कि बहुत सारे हजारों मास्टर्स, हजारों ऋषि मुनि जो गुफाओं में मेडिटेशन कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऋषि मुनि हमें ब्लेस करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी पे उतरते हुए आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, सिर्फ बिलीव कर लेना है। मैं हर चीज को बिलीव करती हूँ। मेरे पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं रहते। मैं मेरा लॉजिकल माइंड भी ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। सिर्फ जब कोई भी मास्टर बोलता है कि ये ऐसा है, तो मैं बिलीव कर लेती हूँ, यस ये ऐसा ही है। और जब हम किसी भी चीज को बिलीव कर लेते हैं, जब जजमेंट नहीं रहता हमारे दिमाग में, कोई भी कंप्लेंट्स नहीं रहती हैं, तो मास्टर्स अपने आप हमें हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। और इस तरह से मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। मास्टर्स के गाइडेंस से मैं जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे करते गई। मैंने पुणे आने के बाद में मैंने सिर्फ थॉट रखा था कि मुझे मेडिटेशन सेंटर स्टार्ट करना है। और मेरा एक फ्लैट है भारतीय विद्यापीठ के धनकौड़ी में, तो मैंने पूरी तरह से मेडिटेशन सेंटर में कन्वर्ट करने की एक संकल्प रखा। और सिर्फ ये संकल्प मैंने रखा था, मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स कि वो कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से वो डिजाइन होगा, कौन सा कलर होगा उसमें। और सिर्फ मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मैं सरेंडर होके स्टार्ट करा कि मास्टर्स आप आइए और आप बताइए, गाइड करिए मुझे कि मुझे ये सेंटर किस तरह से बनाना है। और जैसे ही मैं ध्यान में बैठती हूँ, मुझे सारे गुरु परंपरा के गुरु महावतार बाबा जी की पूरी टीम, स्वामी समर्थ और जो भी गुरु हैं, साईं बाबा, सारे गुरु मुझे दिखते हैं। और वो मुझे बताते हैं कि किस तरह से आपको इस मेडिटेशन सेंटर को रिन्यूट करना है। और जैसे जैसे वो बोलते जाते हैं फ्रेंड्स, मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। और विद इन 1 मंथ वो सेंटर तैयार हो जाता है। और 1 महीने के बाद उनके गाइडेंस के अनुसार नाम, मैंने बोला नाम क्या रखना है, तो स्वामी समर्थ अपीयर होते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा ही स्थान है, मेरी ही जगह है, और कई वर्षों से मैं यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में आ जाता है कि उस सेंटर का नाम स्वामी समर्थ मेडिटेशन सेंटर रखना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से धीरे धीरे आगे मेरी जर्नी चलती जाती है। मैं मेडिटेशन सेंटर मेरा तैयार हो जाता है। 2018 में मेरे बेटे के बर्थडे के दिन वो सेंटर मैं स्टार्ट करती हूँ और इनॉग्रेशन हो जाता है पत्री जी की आज्ञा अनुसार। और मैं उस दिन एक छोटा सा मेरा थॉट रहता है कि पत्री सर आना चाहिए मेरे सेंटर में, एक बार तो भी वो विजिट करना चाहिए फ्रेंड।
तो इस तरह से मैं सिर्फ एक थॉट रखती हूँ, और मैंने ये देखा है फ्रेंड्स कि जैसे ही हमारे थॉट्स होते हैं, जो थॉट्स हम प्यूरिफाई कर लेते हैं, और जिस अगर अनकंडीशनली हमारा कोई भी वर्क हम कर रहे हैं तो हमारे जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं वो जरूर पूरे होते हैं। रामावि सर जब मुझे पहली बार मिले थे तब मैंने रामावि सर से भी बोला था, सर मैं जाके सेंटर स्टार्ट करूंगी और आप मेरे सेंटर में आइएगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर 2020 में जब पीएमसी मराठी का इनॉग्रेशन हुआ, उस समय पत्री जी ने बोला कि मुझे स्वामी समर्थ सेंटर में जाना है, इस बार मुझे वहां विजिट करना है। और मैं इतना खुश हो गई सर का ये सुन के, और सर ने बोला बाबा मैं आपके यहाँ पे आने वाला हूँ। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। और उसके पहले 1 महीने पहले सेठ वर्कशॉप के लिए रामावि सर, बालकृष्णा सर, रागिनी मैम भी आके गए थे। तो मेरे जो भी मैंने सोचा था, जो मैंने थॉट रखे थे, जो मैंने संकल्प रखा था, वो मैंने मैनिफेस्ट करते हुए पाया फ्रेंड्स। तो ध्यान करने से आप जो भी आपके थॉट्स हैं, जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपके जिंदगी का एम है, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यद भावम तद भवति, ये पत्री जी ने बोला, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। और मेरी जर्नी तो मैं पूरी तरह से बुद्धू थी, जैसे पत्री जी बोलते हैं कि बुद्धू से बुद्धा बनने की जर्नी मेरी शुरू हो गई थी। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रही वैसे वैसे मैं बढ़ती गई। और पत्री जी ने सेंटर पे विजिट किया फ्रेंड्स, और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन का दिन था कि भगवान एक भक्त के यहाँ आए थे। और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि गुरुजी सेंटर में दर्शन देने वाले हैं, सेंटर में आने वाले हैं, तो मैं 2 रात और 2 दिन बिल्कुल भी नहीं सो पाई फ्रेंड्स। मैं सिर्फ घर साफ कर रही थी कि कहीं पे भी कुछ कचरा ना रह जाए, कुछ ऐसा ना हो कि सर को कहीं पे भी कुछ की परेशानी हो। और जब सर आते हैं तो सर मुझे फोन करके बोलते हैं कि कुछ भी करना नहीं है, मैं आके पूरा खाना बनाने वाला हूँ। तो मैं किस तरह से बुद्धा खाना बनाते हैं, किस तरह से बुद्धा फूड प्रिपेयर किया जाता है, वो सब मैंने सीखा। और मेरा किचन छोटा है क्योंकि सेंटर है, 1 BHK है, तो छोटा किचन है। तो सर को मैंने बोला कि सर मैं सोच रही थी कि मेरा किचन इतना छोटा है तो आप इस किचन में कैसे खाना बनाएंगे। तो गुरुजी हंस के बोलते हैं कि अरे बाबा, आपका किचन छोटा है तो क्या हुआ, आपका मन तो बहुत बड़ा है। तब मुझे समझ में आया कि हमारे जो गुरु ब्रह्मश्री पत्री जी हैं वो कितने सादे इंसान है कि वो इंसान के मन को देखते हैं, ना कि उनके घर को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक टाइम होने आ गया है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जिस जर्नी में ज्वाइन हुए हैं उसे छोड़िएगा मत। इस जर्नी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है आगे। सिर्फ शुरू में जैसे शंकर जी ने जब समुद्र मंथन हुआ तो शुरुआत में जहर निकला था और शिव जी ने जहर पिया था, उसके बाद में अमृत की वर्षा होना शुरू हुई थी। इसी तरह से ध्यान में भी यही होता है, शुरू शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ होती है, जो भी आपके नाड़ियां जो हैं वो अशुद्ध रहती है, उनको शुद्ध होने में कभी कभी आपको शरीर में पीड़ा हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ ही दिन आपको ऐसा लगेगा कि ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में जब आपको एक्सपीरियंसेस आना शुरू होंगे फ्रेंड्स, आप ध्यान नहीं सोचेंगे, मतलब छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ ही नहीं पाएंगे ध्यान को। और आपको जब जब आपको एक्सपीरियंसेस आने लगेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए हर चीज को। मैं ये नहीं कहती, हमारे गुरुजी भी ये नहीं कहते कि जो हम बोल रहे हैं आप उन पे पूरा तुरंत विश्वास कर ले, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंसेस आएंगे, और उसके बाद ही आप लोगों को बता पाएंगे कॉन्फिडेंटली कि आप जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही रास्ता है। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, आप पूरे जग में ये ध्यान को फैलाना शुरू कर देंगे। और यही हमारा एम है कि पूरे जग को ध्यान जगत और शाकाहार जगत बनाना है फ्रेंड्स। और इस ध्यान की यात्रा में आप जो चाहें वो पा सकते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ पाया है ध्यान से। मेरे रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आज हर दिन मेरे लिए सेलिब्रेशन का दिन है।
मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज मैं हमेशा मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है, मुझे मालूम नहीं है कि गुस्सा कहाँ चला गया है। तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वैसे ही थॉट्स रखिए, और जो थॉट्स आप रखेंगे वैसे ही इमोशंस आपके अंदर होंगे, और जो इमोशंस आपके अंदर आएंगे वैसे ही आप मैनिफेस्ट करेंगे, वैसे ही सब कुछ आपकी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, इतना ही बोलते हुए मैं आपको पत्री जी के जो 18 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से जो 3 to 4 प्रिंसिपल्स हैं बहुत ही जरूरी हैं, ध्यान, स्वाध्याय और साधन संगति। जब आप ये तीनों करते हैं, ध्यान करना बहुत जरूरी है, साथ में आपको बुक रीडिंग करना भी जरूरी है। मैं पहले बुक रीडिंग नहीं कर पाती थी फ्रेंड्स, लेकिन रामानुज सर जब आए सेंटर पे, तब उनने बोला कि मैम आप बुक अगर रीडिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप जितना रीड कर पाते हो उतना रीड करिए, उसके बाद ध्यान में बैठ जाइए, क्योंकि हमें जो बुक की फ्रिक्वेंसी है उसको मैच करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे एनर्जी लेवल कम है तो अगर हाई फ्रिक्वेंसी की बुक है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे ही अगर आपको लगता है आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ध्यान में बैठ जाइए, थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, उसके बाद उस बुक को उठाइए, तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हर एक चीज के लिए सिर्फ तमन्ना की जरूरत है। आपके अंदर तमन्ना है, आपको टेक्निक मालूम है, तो सिर्फ आप रोज दररोज प्रैक्टिस करते जाइए, हर मंजिल आपके सामने। थैंक यू सो मच। ओवर टू डिम्पल जी। मैं डिम्पल जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे का एक्सपीरियंस शेयरिंग आप करिए। वंडरफुल एक्सपीरियंस शशि जी, Thank- ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। Beautiful, ma'am. मैंने फर्स्ट टाइम आपका ये एक्सपीरियंस सुना। थोड़े बहुत पता था, बट फर्स्ट टाइम पूरा इन डेप्थ डिटेल्स में सुना। करताल में हम 3 दिन साथ में थे। तो बहुत कुछ। यस, जो मास्टर्स चाहते हैं वो आ जाता है अपने आप। करेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू डिम्पल जी। यस, थैंक यू शशि जी। थैंक यू सो एंड या नमस्ते डियर ऑल मास्टर्स, सभी को मेरा प्रणाम। नमस्ते मैम। यस, तो मास्टर्स मेरा नाम डिम्पल है। मैं 2014 से इस आनापानासती ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। बचपन से ही मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करती हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और मेरे फादर बहुत रिलीजियस है, दोनों भी, पापा मम्मी दोनों भी बहुत रिलीजियस है। बट बचपन में एक बात उनसे मैं सुनती थी, वो हमेशा बोलते थे जो भी है वो यही है, घर के बाहर नहीं। घर में भी हमारा टेंपल है, पूजा मंदिर है, तो जो भी प्रार्थना करना है, पूजा करना है, यहीं पर करो, यहीं पर मिलेगा सब कुछ, बाहर भागने की जरूरत नहीं है। तो उनसे मैंने ये सीखा। तो बचपन से ही गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, ललिता सहस्त्रनामा, ये ऑटोमेटिक अंदर से डेवलप होता था कि मुझे पढ़ना है। मेरे पेरेंट्स ये नहीं पढ़ते थे, बट कभी भी अगर हम नेटिव प्लेस जाते थे, वहां से कोई ना कोई बुक्स लेकर आती थी, स्पिरिचुअल कैसेट्स लेकर आती थी, और उसको बाय हार्ट करती थी संस्कृत में, और बाय हार्ट करने के बाद डेली उसको मैं पढ़ती थी, और बहुत अंदर से आनंद महसूस होता था। तभी मेरे फादर ने एक बात बोले थे, जो भी है घर में ही है, घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जब भी मैं इस ध्यान से जुड़ी, हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे पत्री जी, उनसे मैंने ये सीखा, जो भी है हमारे अंदर है, बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों से भी मैंने मेरे लाइफ में बहुत कुछ सीखा माय डियर फ्रेंड्स। मंदिर हमारे अंदर ही है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये शरीर ही मंदिर है, और हमारे अंदर वो जो बेटे हैं वो ही प्रेम स्वरूप परमात्मा है, और उसे ढूंढना है हमें। उसे कैसे ढूंढेंगे? श्वासों के द्वारा। जैसे ही हम श्वास से कनेक्ट होते हैं, हम उनसे एक हो जाते हैं। ये मुझे पहले नहीं पता था। पहले मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी, श्लोकास पढ़ती थी। हाँ, वो सब करने से मेरा इंट्यूशन डेवलप हुआ था। बहुत लोगों को देखकर मुझे उनका ऑरास पता चलता था
कि किससे कितना बात करना चाहिए। मुझे ड्रीम्स भी आते थे एंड 3 दिन में वो ड्रीम, 3 दिन बाद क्या होने वाला है वो मुझे पहले ही पता चलता था। ये पूरा स्पिरिचुअलिटी के वजह से डियर फ्रेंड्स। बट मैंने कभी भगवान को नहीं देखा था डियर फ्रेंड्स। इतना सब स्पिरिचुअलिटी में होने के बाद भी मैंने कभी भगवान को नहीं देखा था, लेकिन अंदर से हमेशा एक इनर वॉइस आता था। तो ध्यान में आने के बाद मैंने जाना कि वो इनर वॉइस क्या है, वही है परमात्मा, वही है हमारा सोल। सोल क्या है? परमात्मा है। तो जस्ट 2014 में मैं मेरी एक बचपन की फ्रेंड से मिली। जब भी उससे मिली उसने मुझे बताया कि डिम्पल एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल मास्टर है जो ध्यान सिखाते हैं, और ध्यान सिखाने से इतने विचित्र अनुभव होते हैं कि हमें देवी देवता भी दिखते हैं, हम एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं, हम हमारे पूरा पूर्व जन्म को भी देख सकते हैं। तो उसने इतना बड़ा लंबा लिस्ट दिया, लेकिन मुझे लगा मुझे यकीन नहीं हुआ क्या ऐसा भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, और मैं इतनी स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैंने तो कभी देखा नहीं है ये सब, मैंने कभी देवी देवताओं से बात भी नहीं किया, तो ये क्या है। तो लेकिन मैंने उसको बोली कि जब भी वो मास्टर आएंगे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी देखना है देवी देवताओं को कैसे दिखते हैं, क्या हमारे जैसे हैं या कैसे है। तो वो बोलने के बाद 2-3 मंथ्स के बाद एक बार फिर से उसका फोन आता है और वो बोलती है कि ये मास्टर मुंबई में मुलुंड में एक पिरामिड है, वहां पर वो आने वाले हैं, तो तुम आ जाना। एंड मेरे मन में ऑलरेडी क्यूरियोसिटी था कि कौन है ये मास्टर, मुझे मिलना है। फिर मैं उनकी सेशन उस दिन अटेंड किया, उनसे मिलने के लिए मैं गई थी। उनका सेशन में 1 आवर का मेडिटेशन था, एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि मुझे भी देवी देवताओं को देखना है, उनसे बातें करना है। वो डिजायर के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं भी ध्यान में बैठ गई। ध्यान में बैठने के बाद जब ध्यान खत्म हुआ तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि जो भी मेरी फ्रेंड ने बोली ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए, मैं तो कितनी स्पिरिचुअल हूँ, कितनी रिलीजियस हूँ, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए। बट कहीं ना कहीं अंदर से एक शांति का अनुभव हुआ मुझे, एक ऐसा पीस जो कभी नहीं मैंने महसूस किया, जो बोलते हैं ना परमानंद, वो मैंने अनुभव किया उस दिन ध्यान में बैठकर। एक अलग सा हैप्पीनेस, एक अलग सा तेज आ गया था मेरे पूरे शरीर में। तो उसके बाद मैं बस दूर खड़ी होके उन्हें देख रही थी, मास्टर को, कि ऐसा क्या है इस ध्यान में जो इतने मैंने पूजा पाठ किए हैं, इतना रिसाइटेशन किया, ये हैप्पीनेस मुझे कभी नहीं मिला। सिर्फ ध्यान में श्वासों के साथ एक होकर सिर्फ श्वासों को देखने से इतना आनंद का अनुभव, ये क्या है ये मैजिकल चीज। मैं बस दूर खड़े होके हमारे गुरु को देख ही रही थी कि कैसे लोग उनके पास आते हैं, कैसे लोग उनसे बातें करते हैं, क्योंकि मैंने एक नया चीज यहाँ देखा। नॉर्मली जब भी हम देखते हैं दूसरे गुरुओं को, वो हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, पब्लिक के आसपास भी नहीं आते, थोड़ा दूर से रहते हैं, और उनके सराउंडिंग पूरे 3-4 बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कितने नॉर्मल दिखते हैं, नॉर्मल इंसान के साथ गले में हाथ डालकर बातें करते हैं, हंसते हैं, टैप करते हैं, और लोग भी एक फ्रेंड्स की जैसे ही है। तो दूर खड़ी रह के मैं ऑब्जर्व कर रही थी उनको, पास जाने के लिए डर लग रहा था, क्योंकि मैंने ये देखा कि वो 2-3 लोगों को उन्होंने मारा भी, गुस्से में डांट रहे थे। तो मुझे थोड़ा डर लगा, मैं पास नहीं जाऊंगी, दूर से खड़े होके देख रही थी उनको। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, इतने सारे लोग उनके सराउंडेड खड़े थे, उतने लोगों के बीच में से उन्होंने उतनी दूर से मुझे देखा, मुझे ऐसा लगा वो मुझे देख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ये नोटिस किया, वहां से स्ट्रीट जहां मैं खड़ी हूँ उसी डायरेक्शन की ओर वो आ रहे थे।
फिर से मुझे अंदर से डर लगा, ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, मैं तो इनके पास गई भी नहीं, तो मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। बट मैं हंस रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी, मुझे डर भी लग रहा था कहीं आके भी मुझे डांटे ना ये। बट आए, वो इतने मेरे पास आए, इतना भीड़ था वहां पर पूरे पिरामिड में, तो सारे लोग एक कॉर्नर में हो गए, एक सर्कल करके वो मेरे पास आए, पास इतने आए, इतने पास आकर उन्होंने उनका फॉरहेड को मेरे फॉरहेड में टच किया, और 3-4 मिनट तक वो ऐसे ही खड़े थे। और वो क्षण मेरा एक पुनर्जन्म हो गया माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई मैं। और वो पूछ रहे थे कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, एंड मैं एकदम कंप्लीट स्टिलनेस में थी, कोई शब्द नहीं आ रहे थे मेरे मुंह में। मुझे नहीं पता उस मोमेंट में क्या हुआ, मुझे ऐसे लगा जैसे कि करोड़ों सन सूर्य मेरे अंदर चले गए, क्रोर्स ऑफ सन का लाइट मेरे अंदर चला गया। और जैसे ही मैंने आंखें वो ओपन करके उनको देखी, तभी वो आंखें इतना वाइड ओपन करके मुझे देख रहे थे, उनके आंखों से लाइट मेरे अंदर चला गया माय डियर फ्रेंड्स। मैं अब भी जब ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मुझे सारे गूस बम्स आते हैं। वो क्षण मेरे जीवन का बहुत सुखमयी क्षण है, बहुत आनंद पूर्वक दिन था वो माय डियर फ्रेंड्स। कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो गई मैं, मेरा क्लैरवॉयंस इंक्रीज हो गया, इंट्यूशन इंक्रीज हो गया, और जो भी हमारे ये गुरु जो भी पाथ में हमें चलने के लिए बोलते हैं, जो प्रीच करते हैं, मैं वो फॉलो करने लगी, मैं ध्यान करने लगी। तब तक मुझे ध्यान में मन नहीं लगता था। जब भी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी इस बारे में, मैं ध्यान में बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे कंप्लीट उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था। बट उनसे मिलने के बाद उसी दिन से मैंने घर में आके मैंने मेरे फैमिली को बताया, और उस दिन रात को मैं बैठी ध्यान में माय डियर फ्रेंड्स। उस दिन से अब तक मैंने एक भी दिन मैंने ध्यान में करती हूँ हमेशा। मैं पहले बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करती थी, मुझे सिवियर माइग्रेन था, 3-4 दिन तक माइग्रेन अटैक्स होते थे माय डियर फ्रेंड्स, इतना सिवियर माइग्रेन अटैक कि मुझे वोमिटिंग होता था, फीवर आता था, मैं बात नहीं कर पाती थी, कुछ भी एक ड्रॉप पानी भी पीती थी वो भी बाहर वोमिट होता था, इतना सिवियर माइग्रेन। बहुत सारी जगह में ये बचपन से था। मेरे फादर बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लेके गए, कोई रिलीफ नहीं। आफ्टर मैरिज भी मेरे हस्बैंड मुझे काफी सारे हॉस्पिटल्स में काफी सारे ट्रीटमेंट मैंने किया, बट कोई रिलीफ नहीं था। फाइनली एक डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि मैडम ये बीमारी जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, ये माइग्रेन ये कभी आपको छोड़ेगा नहीं। तो इतने सारे दवाई उन्होंने मुझे दिए थे कि ये हर हफ्ते में आपको लेना है, 3-3 गोली लेना है अवॉइड करने के लिए ये पेन को। उस वजह से मैं कोई फंक्शंस नहीं जा पाती थी, कहाँ जहाँ भी अगर मैं जाऊँ, जहाँ भीड़ है या बहुत शोर है, इवन थिएटर में भी अगर मैं मूवी देखकर आती हूँ तो मुझे माइग्रेन होता है। उतना सेंसिटिव था मेरा ये मेंटल एबिलिटी। मेरा माइग्रेन हील हो गया कुछ ही दिनों के बाद। मैं ध्यान करने लगी। ध्यान एक ऐसा मैजिकल चीज है माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को शायद ऐसा लगेगा कि ध्यान करने से क्या ऐसा होता है। मैं एक एक्सपीरियंस मैंने एक्सपीरियंस किया है वो डियर फ्रेंड्स। ऐसा माइग्रेन मेरे पेरेंट्स ने देखा है, मेरे हस्बैंड, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स ने देखे हैं। ये ध्यान में आने से पहले हमने एक शिरडी का ट्रिप किया था 3 दिन के लिए। वो 3 दिन भी मैं रूम में अकेली सोती रही, मैं कहीं भी जा नहीं पाई ये माइग्रेन की वजह से डियर फ्रेंड्स। लेकिन अभी कुछ भी माइग्रेन नहीं है, कोई दवाई नहीं लेती हूँ मैं। कभी कभी स्लाइट अगर मैं थिएटर में जाऊँ तो थोड़ा स्लाइट हेडेक होता है, बट बिना मेडिसिन के वो तुरंत क्योर हो जाता है। ध्यान में बैठ जाती हूँ अपने श्वासों के साथ एक होकर, विद इन 15 मिनट्स गायब, एकदम फ्रेश।
3-4 दिन में रोल होती थी, ना बैठ पाती थी ना सो पाती थी। ध्यान से मेरा माइग्रेन हील हो गया। मुझे सीवियर साइनस प्रॉब्लम था डियर फ्रेंड्स। साइनस के लिए मेरे फादर ने कितने सारे ट्रीटमेंट्स करवाए थे, कितने सारे मंदिर में वो मन्नत मांगते थे। और एक फ्रेंड ने तो कहा था कि आप चर्च में मन्नत मांगिए और ये क्योर हो जाएगा। चर्च में आप आपकी बेटी का साइज का कैंडल ऑफर कीजिए। तो मैं जो इतनी सी थी, मैं 9 इयर्स ओल्ड थी। 9 इयर्स ओल्ड से लेके 22 इयर्स ओल्ड तक इतने 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 मेरे हाइट तक वो कैंडल ऑफर करते थे, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। वो भी रिलीफ हुआ ध्यान में आने के बाद। मेरा पूरा साइनस प्रॉब्लम क्योर हो गया डियर फ्रेंड्स। और मैं बचपन से बहुत डरती थी, मैं एक नंबर की डरपोक थी। मुझे अंधेरे से डर लगता था। अंधेरे में मैं जा नहीं पाती थी। अगर लाइट भी अगर ऑफ है तो भी मैं उस रूम में नहीं जा पाती थी। मैं मम्मी 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 बोल के उस रूम में एंटर करती थी और लाइट ऑन करती थी। इतनी इतनी मैं डरती थी अंधेरे से। और जब भी हम यहाँ पर नए घर में हम शिफ्ट हुए तो मेरे घर को लगकर एक बहुत बड़ा पेड़ है, जैकफ्रूट का पेड़ है। उसका एक ब्रांच मेरे विंडो के अंदर भी आता है। तो मैं हमेशा बोलकर वो ब्रांचेस को कट करवाती थी कि मुझे डर लगता था कि ये झाड़ में कुछ भूत या कुछ होगा। मीन्स मुझे इतना डर लगता था। शाम को 5 बजे के बाद विंडो बंद, उसके बाद मैं कभी ओपन नहीं करती थी। अगले दिन सुबह को ओपन होता था। मीन्स इतना डर मुझे लगता था। लेकिन एक बार जब भी मैं ध्यान में बैठी तो मुझे ध्यान में मैंने महाअवतार बाबा जी को देखा उस पेड़ में। और उन्होंने मुझे ये बताया कि डरने की कोई बात नहीं, मैं हमेशा यहाँ पर रक्षा करके रहूंगा। और उसके बाद मैंने कभी भी वो पेड़ के ब्रांचेस को कभी भी, अगर कोई काटता भी है मैं डांटती हूँ वहां पर आके कि काटना नहीं उसको। और जब भी वो पेड़ को देखती हूँ मुझे बाबा जी का अनुभव होता है। मैंने देखा और उन्होंने मुझे ये बोले मैं हमेशा यहीं पर ही रहूंगा। मैंने एक हट देखा, उस पेड़ में एक हट है, उस हट में वो बैठे हैं और बोल रहे थे डरने की कोई बात नहीं, मैं हमेशा यहाँ रह के तुम्हारी सुरक्षा करता रहूंगा। उसके बाद से मेरा अंधेरे से जो डर था वो डर भी निकल गया कि जो बाबा जी मेरे लिए पेड़ में एक हट बना के निवास कर रहे हैं वो तो मेरे हर एक सेल्स में है। मुझे डरने की कोई बात नहीं। तो अंदर से वो डर भी निकल गया मेरा माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान करने से टेलीपैथी भी इंक्रीज होता है। टेलीपैथी मीन्स अगर कुछ भी किसी फ्रेंड को सोचो तो फ्रेंड का इंस्टेंटली कॉल आता है। हमने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है। मेरी वो फ्रेंड जिन्होंने मुझे पत्री जी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि ऐसे एक मास्टर है जो आने वाले हैं, वो भी एक थर्ड आई मास्टर है। हम दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगले दिन हमने ये प्लान किया था कि अगले दिन हम इसमें कॉल करेंगे। तो जिस टाइम पे हम कॉल करेंगे तुम भी उस टाइम पे सोचना करके, हमने टाइम नहीं बताया था। तो अगले दिन मुझे सडनली, मैं जब भी खाना बना रही थी, वेजिटेबल्स कट कर रही थी, तो मुझे सडनली मुझे 11 o'clock को ऐसा फील हुआ कि प्रिया मुझे याद कर रही है। मैंने तुरंत उसको कॉल किया और उससे पूछा क्या तुम मुझे याद कर रही थी? तो उसने बोला हाँ मैं याद कर रही थी, मैं अभी तुमको फोन करने वाली थी। मीन्स हम टेलीपैथी भी बात कर सकते हैं एक दूसरे से, और ये हमेशा होता है माय डियर फ्रेंड्स। आपका टेलीपैथी भी इंक्रीज होता है इसमें। और जो भी आप सोचते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कितने बार, मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स अभी आपको देती हूँ, कितने बार मन में ऐसा डिजायर कि मुझे आइसक्रीम खाना है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते समय आइसक्रीम का बॉक्स लेकर आते हैं। कितने बार ऐसे डिजायर हो मुझे केक खाना है। केक तो हम बर्थडे के लिए, बर्थडे के टाइम में ही कट करते हैं, लेकिन घर आते आते वो लेकर आते हैं, या तो ब्रदर इन किसी ना किसी की तरह से वो केक आ ही जाता है घर में। ये छोटी छोटी चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। अभी का मैं रिसेंट एक मेरे अनुभव बताना चाहूंगी। हम
करताल गए थे। 2 मंथ्स पहले करताल जाने के लिए मेरे मुंबई के जो फ्रेंड्स हैं 25 लोगों ने करताल जाने के लिए फ्लाइट में ऑलरेडी बुक किया था 2 मंथ्स पहले, और मुझसे पूछा भी था। मैंने मना किया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि ये जो कोविड का प्रॉब्लम है। तो और मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं, उनको खाना कौन बनाए, पर्सनल रीजन की वजह से मैंने मना किया, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन जब ये ध्यान महाचक्रम का मैं जब यहाँ पर लाइव मेडिटेशन के लिए मैं जब बैठी थी, तभी लिटरली मेरे अंदर से आवाज आया, मेरे अंदर से पत्री जी ने मुझे बुलाया कि तुमको आना है। मैं तुरंत ध्यान से बाहर आई, लिटरली रोने लगी कि ये क्या हुआ, मुझे किसने अभी आवाज दिया मेरे अंदर से, बट अब मैं कैसे जाऊं, अभी पॉसिबल ही नहीं है, मैं अभी कैसे जाऊं। बट लिटरली मैं रोने लगी कि पहली बार बाबा ने कुछ मुझसे कहा और मुझे उनका जो भी वर्ड्स है वो आदेश है, मुझे जाना है। मैं लिटरली रोने लगी कि मुझे जाना है। और मैंने हस्बैंड को कॉल किया तो वो बोले कि क्योंकि मैं कभी भी अकेली कहीं भी नहीं जाती हूँ, मैं इतनी हाईली एजुकेटेड हूँ बट मैं अकेली कभी भी कहीं नहीं जाती हूँ, जहाँ भी जाने हस्बैंड के साथ जाती हूँ और आती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोला, मुंबई से करताल हैदराबाद तुम अकेले कैसे ट्रेवल करोगी, मैं तो छुट्टी नहीं ले पाऊंगा। तो मैंने बोली पति जी ने बुलाया है, वो अरेंजमेंट करेंगे, उन्होंने मुझे बुलाया है, वो किसी ना किसी रूप से वो अरेंजमेंट करेंगे। और मैंने तुरंत मेरे मुंबई के जो फ्रेंड है उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि उन्होंने कहाँ से टिकट बुक किया। तो उसने मुझे एक एजेंट का नंबर दिया, तो उस एजेंट को मैंने तुरंत कॉल लगाया और मैंने बोली कि मुझे हैदराबाद जाना है। मैंने 2 दिन बाद का मैंने बताई थी, बट उसने बोली कि मैडम कल का दिन का बुकिंग है, 1 सीट अवेलेबल है, आप जाना चाहोगे? और उस फ्लाइट में आपके वो सभी फ्रेंड्स हैं जो मुंबई के रहने वाले 25 जो मेंबर्स हैं उनके साथ आप जा सकते हो, एक रिजर्वेशन मींस एक है सीट आपके लिए। और मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं अकेले कैसे जाऊं। वहां पर भी पत्री जी ने अरेंजमेंट कर लिया, मुझे अकेले जाना नहीं था, मेरे फ्रेंड्स आए थे यहाँ पर पिकअप करने के लिए, उनके साथ में चली गई, उनके साथ हंसते हंसते मजाक करते हुए इतनी खुशी से। इवन उस दिन इतना जल्दी जल्दी हुआ, मुझे पैकिंग के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था, जो भी वार्डरोब में मिला मैं बैग में रख के सीधा उस दिन मैं निकल गई। मैंने रात में भी खाना नहीं खाया, अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए भी मुझे टाइम नहीं था। फ्लाइट में बैठी थी, बहुत भूख लग रही थी, मैं सोच रही थी मैंने कुछ नहीं खाया है अब इस 24 आवर्स में। तो वहां भी बाबा ने अरेंजमेंट किया फूड का। मेरे उस तरफ मिस राम बाबू का टीम के साथ मैं गई थी, राम बाबू के साथ में एक लेडी आई थी, डब्बा भर के उसने परोठा लेकर आई थी और वहां से राम बाबू मुझे खिला रहे थे, एक माँ जैसे बच्चे को खिलाती है उस तरह उसका आधा डब्बे का परोठा मैंने ही खत्म किया। मैंने वहां पर भी नेचर में बाबा ने मेरा पेट भरा अन्न देकर, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जो आप सोचते हो वो मैनिफेस्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो आप सोचते हो, और नेचर एज अ मदर आपका साथ देती है। और वहां पर हर एक क्षण करताल में हर एक क्षण हर एक स्टेप्स में मुझे लग रहा था जैसे कि धरती माँ हग कर रही है हर एक स्टेप्स में। मैं शशि जी से मिली, उनके साथ ही थी मैं 3 दिन। फर्स्ट टाइम हम 8 महीने से हम सिर्फ जूम में ही मिलते थे, हम 3 दिन एक साथ थे। मैं जिनके साथ आई थी उनसे मैं डिटैच हो गई, मैं 3 दिन इनके साथ ही थी। और जो डिजायर मेरा एक विश था कि मुझे पहाड़ में बैठ के ध्यान करना है, और इंस्टेंटली कहीं से एक फ्रेंड आ जाती है और वो बोलती है चलो हम वहाँ पहाड़ जाते हैं, पहाड़ में जाके ध्यान करते हैं। उसको वो लोकल के बारे में सब कुछ पता है, तो वो विश पूरा हो गया। और एक डिजायर आया कि पत्री जी के साथ बैठ के खाना खाना है, सडनली आया डिजायर। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है,
लेकिन वो भी अपॉर्चुनिटी मिला हमको प्रकृति के साथ बैठकर, शशि जी, मैंने और हमारी एक फ्रेंड है अंजना जी, हम तीनों ने बैठकर उनके साथ हमें खाना खाने का अपॉर्चुनिटी मिला। मन में डिजायर आया कि उनका सेवा करना है, वो सेवा का भी अपॉर्चुनिटी मिला मुझे। जो विश जो हम डिजायर करते, ये सारे मेडिटेशन के ही मैजिक है। जैसे ही आप ध्यानी बनते हो, आपके हाथ में एक मैजिकल वैंड आ जाता है हाथ में, जैसे ही आप सोचते हो ऐसे घुमाते हो, वो डिजायर फुलफिल हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाते हैं, जो भी सोचते हो मैनिफेस्ट हो जाता है। बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, बहुत कुछ, क्योंकि हर एक दिन एक ध्यानी के जीवन का हर एक दिन बहुत एक एक्सपीरियंस, हर एक दिन एक एक्सपीरियंस होता है। क्या बोले क्या ना बोले वैसा हो रहा है अभी मुझे, बहुत कुछ है बोलने के लिए डियर फ्रेंड्स। आप ध्यान कीजिए, ध्यान करके ये मैजिक अपने अंदर आप समा लीजिए, आप जो सोचोगे वो होगा। और सिर्फ ध्यान ही नहीं, एक ध्यानी जब भी ध्यान में आता है वो समझ जाता है कि दिन का जो 24 आवर्स है, वो सारा 24 आवर्स एक साधना का टाइम है। सिर्फ 2 घंटा ध्यान करने से, 3 घंटा ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। हमें 24 आवर्स अवेयरनेस स्टेट में रहना है डियर फ्रेंड्स, वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ध्यान से ही नहीं, आप क्या सोचते हो, आप क्या वर्ड्स आपकी बातों से आता है, मुख से आता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में ध्यान, ध्यान के साथ साथ अगर आप 24 आवर्स अवेयरनेस में रहते हो, आपको यही सोचना है, सिर्फ 3 घंटा नहीं, 24 आवर्स इज अ साधना टाइम। यहाँ वहाँ के गॉसिप्स नहीं करने हैं। जब भी हम गॉसिप्स करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, तो ऑरा में होल्स होते हैं, तो वो नहीं करना है, क्योंकि हम ध्यान करने से हमारा ऑरा एक्सपांड होता जाता है, और जितना एक्सपांड होता जाता है उतना वाइब्रेशन बढ़ते जाता है, और आप स्वयं एक देवी बन जाते हो। स्वयं आपके आसपास अगर कोई भी एक दुष्ट भी आता है, उसको भी पुण्य मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। ये स्वयं के एक्सपीरियंस के साथ में बोल रही हूँ। कोई भी आपको छू भी नहीं सकता है, इतना शक्ति का अनुभव होता है डियर फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में मेरा एक्सपीरियंस बोलती, कुछ भी डाउट्स आता है, अंदर से इनर वॉइस बोलता है कि हाँ ये करना है, नहीं यहाँ नहीं जाना है, मैं नहीं जाती हूँ वहां पर। अगर मैं गलती से गई तो वहां पर मैं प्रॉब्लम में फंस गई। शुरू में एक्सपेरिमेंट करती थी, ट्राई करती थी कि ये जो अंदर बैठा है जो बोल रही है, ये सच है क्या झूठ है। हमेशा प्रॉब्लम में फंस गई मैं, क्योंकि हाँ एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करने से ही हम जाएंगे कि क्या है ये शक्ति। हम सभी एक दिव्यात्मा है डियर फ्रेंड्स, हम सभी एक दिव्यात्मा है, लेकिन हम भूल गए हैं, हमारे पावर्स को हम भूल गए हैं। हम सभी देवी देवता है, सारी शक्तियां हमारे ही अंदर है, सारी शक्तियां। हम जहां से भी गुजरते हैं, जहां भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये रियल फैक्ट है। आप सभी ध्यान कीजिए, हम तो सिर्फ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अगर मैं एक लड्डू लेकर बोलूंगी वाह ये कितना स्वीट है, कितना टेस्टी है, मैं बोलूंगी, आप लोग सिर्फ सुनते रहोगे। तो वो लड्डू को टेस्ट करने के लिए आप सभी को वो लड्डू को खाना जरूरी है, तो ही आप वो टेस्ट का अनुभव ले सकोगे। वैसे ही आप सभी को ध्यान करना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। आपका जो एज है, अकॉर्डिंग टू द एज आपको बिगिनिंग में ध्यान करना है, कोई भी एक दिन ब्रेक नहीं करना है। 40 डेज का एक होता है जिसे हनुमान चालीसा बोलते हैं, वो 40 डेज का बिगिनिंग में एक क्लेंजिंग पीरियड होता है। 40 डेज जब आप कंटिन्यूसली ध्यान करते हो, आपके काफी सारे कर्म वहां पर ही कट हो जाते हैं। ध्यान में बैठने के बाद अगर कोई भी तरह के थॉट्स आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इससे डरने की बात नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही थॉट्स आते हैं
उसको वहां पर कट करना है, फिर से अपने श्वासों को पकड़ना है। मेडिटेशन, आनापानसति ध्यान, ये एक कंप्लीट पैकेज है। इसको सीखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चक्र एक्टिवेशन के लिए या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये आनापानसति ध्यान ये सब एक्टिवेट कर देगा माय डियर फ्रेंड्स। हर एक चक्रास को एक्टिवेट कर देगा। मूलाधार को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ हाफ एन आवर है। क्या अभी हम ध्यान शुरू करते हैं? यस मैडम। हम फिर से सेशन लेंगे डियर फ्रेंड्स। सारे चक्रास को कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो एक्टिवेट करने के लिए क्या अवेयरनेस को डेवलप करना है अंदर से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 5 घंटा ध्यान करना है, सिर्फ एक अवेयरनेस को अप्लाई करना है। उस अवेयरनेस के साथ आप रहोगे, आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे। सर्विस के साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो आप बुद्धा बन जाओगे, पूरा सहस्रार आपका खुल जाएगा। कोई भी तरह का सर्विस, पत्री जी 6 टाइप्स ऑफ सर्विस बोलते हैं। तो जब भी हम सर्विस में जुड़ जाते हैं तो हर एक पेटल्स ओपन होता जाता है। इस बारे में हम फिर से सेशन लेंगे। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान करना माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, आप लोगों के साथ शेयर किया और मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम साथ में मिलके ध्यान करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे बोलना था, ध्यान में मुझे ये भी मैसेज मिला था मास्टर्स का कि अभी आपको बच्चों को ध्यान सिखाना है, क्यों वो हमारे फ्यूचर है, उनको ध्यान सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तब से मैंने बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया। हमारे यहाँ पर एक गणेश मंदिर है, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था ध्यान सिखाना। पहले 15 बच्चे आते थे, फिर 20 बच्चे आने लगे। फिर उसके बाद जब भी कोविड का प्रॉब्लम, कोविड आ गया, तो हम जूम में सेशंस लेने लगे। एंड बच्चे इतने अच्छे होते हैं क्योंकि वो मन के इतने सच्चे होते हैं, वो विदिन 2-3 दिन में ही वो एकदम बुद्ध बन जाते हैं। उनमें इतना अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सुनकर इतना खुशी का अनुभव होता है। क्योंकि जब से ये मैसेज मिला कि बच्चों को ध्यान सिखाना है, हर एक बच्चे में मुझे मेरा बच्चा दिखता है और बहुत खुशी का अनुभव होती है बच्चों को ध्यान सिखाने में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है या आपके घर में कोई बच्चा है, आप पहला ध्यान सीखिए। ध्यान सीखने के बाद उन बच्चों को ध्यान सिखाइए डियर फ्रेंड्स। आपको कोई लॉजिकल माइंड की जरूरत नहीं है, ना कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ सिंपल आनापानसति ध्यान, सिर्फ 3 स्टेप्स है। आंखें बंद रखना, फिंगर्स इनटू फिंगर्स लॉक करना और सुखासन में बैठना और श्वासों पर ध्यान देना। सिर्फ इतना ही उनको बोलना है। तो आपको कोई भी बच्चे आपके आसपास है, आप जानते हो, तो उनको ध्यान सिखाइए, ध्यान में बिठाइए माय डियर फ्रेंड्स। एक सेवा कीजिए, एक सर्विस कीजिए। तो अभी हम हमारा मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ध्यान मेडिटेशन में बैठने का रूल्स आप सभी जानते हैं। पहला थोड़ा पानी पी लीजिएगा। पानी पीने से जो भी माइंड में आपके थॉट्स चल रहे हैं, अभी हमने एक्सपीरियंस जो शेयर किया वही आपके माइंड में सर्कुलेट हो रहा है, तो उसको थोड़ा सेटल डाउन कीजिए, उसको न्यूट्रल कीजिए और माइंड को एम्प्टी कीजिए। पानी पीने से माइंड कंप्लीट एम्प्टी होता है। 2-3 सिप पानी पीजिए और एक कंफर्टेबल जगह में जाके बैठ जाइए और हाथों को ऐसे लॉक रखना है और पैरों को ऐसा सुखासन में बैठना है। अगर आप जमीन में नहीं बैठ सकते हो, सोफा या चेयर में भी बैठ सकते हो, और लेकिन पैरों को ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे रखना है और आंखें कंप्लीट बंद। चाहे कुछ भी हो, अपने आंखों को ओपन नहीं करना। जैसे ही आप आंखें ओपन करोगे तो जो भी ऊर्जा, जो भी कॉस्मिक एनर्जी आपने गेन किया मेडिटेशन से, 80% कॉस्मिक एनर्जी बाहर चला जाएगा। तो क्या फायदा। इसीलिए आंखें कंप्लीट बंद रखिए। हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, हमारा इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद ही आप लोग आपकी आंखें ओपन करिएगा। मैं म्यूजिक प्ले करूं शशि जी? यस आप रखते हो?
आप कर रहे हैं ना? हाँ, मैं आप ध्यान में बिठाइए, मैं म्यूजिक रखती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज के हम ध्यान की यात्रा की शुरुआत करेंगे। शांति से बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे सभी। आंखें सॉफ्टली बहुत ही प्रेम से बंद कर लेंगे और अपने नॉर्मल नेचुरल जेंटल ब्यूटीफुल ब्रेथ जो हम नैसर्गिक सांस लेते हैं रोज नॉर्मली, उन सांसों को हमें ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना। हम कर रहे हैं आनापान। आनापानसति ध्यान में आप सबका स्वागत है डियर फ्रेंड्स। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है और बुद्धा बनने का सबसे आसान तरीका है। फ्रेंड्स, आनापानसति ध्यान बहुत ही सहज है। ये ध्यान हमें 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने दिया। आनापानसति एक पाली भाषा का शब्द है। आना मतलब सांसों को अंदर लेना और अपाना मतलब सांसों को बाहर छोड़ना, और सति मतलब सांसों के साथ एक हो जाना है फ्रेंड्स। तो पूरी तरह से अपने सांसों के साथ घुल मिल जाइए, सांसों के साथ एक हो जाइए।
फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपके अंदर ये बुद्ध आपको जगाना चाहता है। हर एक सांसों को ऑब्जर्व करते जाना फ्रेंड्स। हर एक अंदर जाती हुई सांस आपको मुक्ति दे रही है और हर एक बाहर आती हुई सांस आपका स्ट्रेस पूरी तरह से रिलीज करती जा रही है। ये करके हम शून्य अवस्था की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ अपने सांसों के साथ कनेक्ट रहना है और सांसों के साथ कनेक्ट रहते हुए हमें ब्रह्मांड से वैश्विक ऊर्जा मिलना शुरू हो गई। अलाउ करिए शरीर में दोस्तों,
इस ध्यान को हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने ढूंढा था और इसी ध्यान विधि से वो बुद्ध बने और उसके बाद लाखों हजारों लोगों ने अपनी सांसों के साथ जुड़ना शुरू किया और इस ध्यान प्रयोग से वो भी बुद्ध बने। अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती श्वासों पर दे डियर फ्रेंड्स। Be one with your normal and natural breath. फ्रेंड्स, हम सभी बहुत ही खुश नसीब हैं क्योंकि कई जन्मों के बाद में हमें ये रास्ते मिलते हैं और आप सभी पहले से ही ऋषि महर्षि और ब्रह्मर्षि हैं। हम अपने पिछले जन्म सभी भूल चुके हैं फ्रेंड्स। जब हम अपनी सांसों से कनेक्ट होते हैं, हम अपने आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी आत्मा को हमारे सारे जन्मों का मालूम है। सारे जन्मों का रहस्य हमारी आत्मा जानती है। सो फ्रेंड्स, इस हाई एनर्जी में पूरी तरह से कनेक्ट हो जाइए अपनी आत्मा से। सांसों के साथ धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होते जा रहा है और आपका मन एक गहरे विश्राम में डूबता चला जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। सांसों के साथ कनेक्ट रहते हैं फ्रेंड्स। हमारे वैश्विक ऊर्जा के दरवाजे खुल चुके हैं और बहुत सारी मात्रा में वैश्विक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू कर रही है। बहुत सारे गुरुजन मास्टर्स आज हमारे साथ में ध्यान में बैठे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इस हाई एनर्जी का उपयोग करिए और पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ कनेक्ट रहिए।
और इस वैश्विक ऊर्जा का मजा लीजिए फ्रेंड्स। धीरे धीरे करके हम बहुत गहराई में पहुंच गए हैं। फ्रेंड्स, ध्यान एक संजीवनी है। आइए हम सब इस ध्यान रूपी संजीवनी अमृत का पान करें। फ्रेंड्स, लास्ट 5 मिनट्स पूरी तरह से डूबते रहते हैं इस वैश्विक ऊर्जा की गंगा में। जिस तरह से शंकर जी की जटाओं से गंगा बहती है, उसी तरह हमारे ऊपर भी वैश्विक ऊर्जा का वर्षाव हो रहा है और हम सभी उस वैश्विक ऊर्जा में ढक चुके हैं। अलाव करिए इस वैश्विक ऊर्जा को आपके हर एक नाड़ी में, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उस हर एक नाड़ी में फ्लो होने देने के लिए अलाव करिए। नाड़ी शुद्धि हमारी 40 दिन में होती है। जब हम रेगुलर ध्यान करते हैं 40 दिन तक, तो हमारी पूरी 72,000 नाड़ियां, जो एक पेड़ की जड़ के समान है, का क्लीनिंग प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, रेगुलर 40 दिन ध्यान करना बहुत जरूरी है। आपका हर एक सेल्स में यह ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है। इस मोमेंट को स्वीकार करें डियर फ्रेंड्स। जस्ट बी इन दिस मोमेंट। Last 2 minutes, friends. धीरे धीरे करके हम अपने आप को ध्यान से बाहर लेकर आएंगे, अपनी चेतना वापस अपने शरीर में लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को महसूस करिए। आपके शरीर के कण कण से, हर एक ऑर्गन से, हर एक बॉडी पार्ट से प्रसन्न के तरंगे निकल रहे हैं। उसे महसूस कीजिए डियर फ्रेंड्स।
प्लेजेंट वाइब्रेशन आपके हर एक सेल से बाहर एमिट हो रही है। महसूस कीजिए, फील कीजिए। इन एंड आउट आप कंप्लीटली इस डिवाइन लाइट में सोक्ड हो चुके हो। आपका हर एक सेल्स शाइन कर रहा है। Each and every cells are shining brightly. Last 1 minute, friends. धीरे धीरे करके अपनी चेतना वापस हम अपने शरीर में लेकर आएंगे। अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को महसूस करेंगे फ्रेंड्स। Last 10 seconds. Stop the release. रिलैक्स कर देंगे अपने आप को, अपने पैरों को रिलैक्स कर लेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को रिलैक्स कर लेंगे और दोनों तल हाथ, दोनों पाम को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड्स तक। जो भी एनर्जी आज हमने ली है उसको हम अपने फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड्स। 5 4 3 2 1 एंड 0। धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं जब रेडी हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द मास्टर्स। थैंक यू डिम्पल जी। थैंक यू शशि जी। थैंक यू एवरीवन। सबको ग्रैटिट्यूड। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ आज। Yes. मेरा कनेक्शन बार बार जा रही थी। Thank you, madam. Thank you very much. Madam, shall we take a few questions? Any doubts from Thank the you, participants? ma'am. Okay, no problem, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, dear Thank all masters. Thank you for meditating with us बहुत on this अच्छा beautiful meditation day. हुआ, मैम। Thank you, ma'am. Thank I'm you, from ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. and Grateful to you. Thank you so much. thank you, ma'am. I'm from Kolkata, and it's really very pleasant to meditate. Thank you. Really love the energy. Thank you, ma'am. Thank you, dear all masters. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. अरविंद रॉय जी, सर अनम्यूट करके बात कीजिए सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ शशि मैम नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर जी, बोलिए। डिम्पल मैम नमस्कार। नमस्कार सर। अभी बताइए कि 11 दिन साथ रहने के बाद जो आज पता चल रहा है आप लोगों के बारे में हैं, तो इतने आप लोग छुपे रुस्तम हैं, बताइए। 11 दिन का अगर प्रोग्राम नहीं होता तो फिर पता ही नहीं चलता कुछ है। लेकिन इट इज वेरी नाइस मैम, रियली कांग्रेचुलेशंस फॉर यू पीपल शेयर्ड योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, और ये आगे लीड करेगा हम लोगों के लिए। मैडम को भी नमस्कार, अनुपमा मैम को।
दिख रही हैं तो Thank you so much, Dimple ma'am. Amazing session. Thank you, Master. Manju Bhatia. यस जी बोलिए। 1 second. Huh? Yes, ma'am. I'm so sorry. My mobile is new, so I don't know how to operate. अपने आप hand raise हो गया. Okay, okay. But I will like to share my experience. कि I've been meditating for the last 5 months, and आजकल recent Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, masters. अपर्णा मैम को नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा हुआ। वेरी नाइस कंपेयरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम। क्वेश्चंस कौन कौन पूछना चाहता है? अंजना मैम। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, नाइस सेशन, बहुत एनर्जी थी, बहुत ज्यादा। आँख खोलने का मन नहीं था, पर सेशन मिस हो जाएगा, ये त्रिमूर्ति वाला फिर मिस हो जाएगा करके वीडियो ऑन किया। Okay. Thank you, Anjana. Thank you, dear. आज मुझे ऐसा लगा जब बात हो रही थी अपनी, पता नहीं क्यों लास्ट ईयर पत्री सर का मैसेज था जो मैंने देखा था तेलुगु में, घर से ही देखा था लास्ट ईयर जब मैं नहीं जा पाई थी, तो उनका मैसेज था पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी जी के ऊपर लास्ट ईयर का। आज हम तीनों को मैं वही फील कर रही थी आज पूरा सेशन में। और मतलब आज मुझे इतना वो सर के ही थ्रू ये मैसेज आ रहे थे, और आज सुबह का ही इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है। जैसा सब बोल रहे हैं कि हम थॉट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रहा है। कल घर में यूं ही बातों बातों में जब मैं रोटी बना रही थी, पराठा बना रही थी, मेरे हाथ के कुछ ज्यादा ही अच्छे होते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं, तो मेरे मुंह से निकला पत्री सर को खिलाना है, बस ऐसे बोला और फिर भूल गई मैं। बस वो मोमेंट था, मैं भूल गई। सारा दिन ऐसे ही निकल गया, कल की रात भी निकल गई। आज सुबह जब मैं 4 बजे मेडिटेशन में बैठी, सर आए हैं मेडिटेशन में और खा के गए हैं। आज सुबह की बात है और मुझे याद रहा, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो मैं, वो कहते हैं ना बुद्धू, आप जो बोल रहे थे, मैं सबसे बड़ी बुद्धू हूँ भूलने में। मैं बहुत भूलती हूँ। मैं मेडिटेशन से उठी और इनको बोला पत्री सर, ये बोले कहाँ है? मैंने कहा वो आए थे। तो आज सर कहते बस याद करो और रेडी है सर हम सबके लिए। तो पूरा सेशन आज पत्री सर पूरा मौजूद थे। आज पूरा मैंने फील किया, अभी भी शिवरिंग आई, बहुत शिवरिंग हो रही है। सर देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं अभी। पता है सर सब जगह है, पर जो एक अलग होता है वो मुझे अभी पूरा फील हो रहा है अभी सर के साथ। तो थैंक यू आप दोनों को आज सेशन में आए। मैं हर की मुस्कुराहट है, हर की मुस्कुराहट में सर मुस्कुरा रहे हैं। एक्चुअली 3 दिन पहले से ही मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहा था, एक फील हो रहा था कि मुझे थर्सडे को एक सेशन लेना है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कहाँ पर मैं सेशन दूं। तभी मुंबई पिरामिड से मुझे कॉल आया रात को कि डिम्पल कल आपको सेशन लेना है, यानी ट्यूसडे रात को कॉल आया, वेडनेसडे को सेशन लेना है। तो मैंने बोली कि क्या मैं थर्सडे को लूं सेशन? तो उन्होंने बोला नहीं, थर्सडे को ऑलरेडी किसी और का बुकिंग है, आप प्लीज वेडनेसडे को लीजिए, यानी कल मेरा सेशन था। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है, ओके। तो रात को सेशन दिया मैंने 10 to 12 का। उसके बाद मुझे अंदर से हो रहा था कि क्यों मेरे अंदर से बार बार फीलिंग हो रहा है कि थर्सडे को सेशन देना है। वो क्या था ये फीलिंग? तो आज सुबह भी मैं बैठ के वही सोच रही थी कि क्यों ऐसे फील हो रहा था कि थर्सडे को सेशन देना है। और तभी मुझे अपर्णा का कॉल आता है कि डिम्पल आपको सेशन लेना है आज। वही ये 3 दिन पहले मुझे ऑलरेडी इंट्यूशन में आ गया था कि थर्सडे को एक सेशन लेना है। वो सेशन आज हुआ।
बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। Yes. और जो आपने आज खाना वाली बात बताई, जब पत्री सर के साथ जमीन पे बैठ के पूरा भूल गई थी, लेकिन जैसे ही बताया पूरा मेरे सामने आ गया और आपके मुंह से शब्द निकला था, कहाँ मिलता है ऐसे जमीन के साथ, मदर अर्थ के साथ बैठ के खाने को। वही, करेक्ट डियर, करेक्ट। कितना कनेक्टेड फील हुए थे ना हम। अनुपमा जी शब्द नहीं है। वो 3 दिन ऐसा लगा जैसे कि कौन से लैंड में आए हैं। वो पत्री जी का ही एनर्जी था। और लास्ट में भी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जब भी मुझे निकलना था वहां से, ऑलरेडी ये जो ड्राइवर था वो आ गया था मेरा फ्लाइट के लिए, मीन्स ऑलरेडी आके वेट कर रहा था। फिर सडनली याद आया कि रामराजू सर ने बोले थे एक्सपीरियंस शेयर करना है वहां जाके, पीएमसी हिंदी स्टूडियो में जाके। तो मुझे लगा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं। तो ठीक है, मैं खाना नहीं खाती हूँ, खाना स्किप करती हूँ, कोई बात नहीं, मैं जाके एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो पूरा बैग वगैरह पैक किया और ड्राइवर आके वेट कर रहा था। तो मैं भागते 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 गई वहां पर, एक्सपीरियंस शेयर किया। और वहां पर मेरे साथ और एक आंटी आई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे भी एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप प्लीज मेरे लिए वेट करो। दोनों साथ में जाते हैं, वो भी शिवम में रहती है हमारे इसमें। तो उनके लिए वेट करके मुझे और लेट हो गया। मैंने सोचा मुझे इतना भूख भी लग रही है, अब मैं क्या करूंगी, कोई बात नहीं, आज मैं खाना स्किप करती हूँ, रात को घर जाके खाना खाती हूँ करके। फिर बाद में मैं भागते भागते जब जा रही थी, तभी मैंने देखा पत्री जी कार में बैठ के भोजनालय में जा रहे थे। और जब भी वो भोजनालय में जा रहे थे, मुझे उन्होंने हाय किया, हाय। तो मुझे लगा ओ गॉड, यहाँ पर फिर से वो मुझे दिखाई दिया और मुझे ऐसे कर रहे थे। मैंने सोचा भागम भागी मैं कर रही हूँ, अभी क्या करना है, ड्राइवर ऑलरेडी वेट कर रहा है। फिर मैंने सोचा नहीं, पत्री जी ऑलरेडी गए और मुझे बुलाए, तो मैं बिना प्रसाद लिए कैसे मैं जाऊँ। वहां पर भी उन्होंने मुझे खाना खिलाया। फ्लाइट में भी आते समय मुझे किसी के थ्रू मुझे डब्बा भर, आधा डब्बा उसका परोठा मैंने ही खाया। और यहाँ पर भी जब मैं प्लेट लेके जा रही थी, तो पत्री जी परोस रहे थे और मुझे बोले किधर भाग रही हो इतना, जब भी देखो तो भागती रहती हो। तो मैंने बोली सर ड्राइवर वेट कर रहा है। तो उसने बोला प्लेट लेके इधर आ जाओ। तो मैं प्लेट लेके, वो बोली मेरे पास आके खड़े रहो। और उन्होंने मुझे उनके पास खड़े रखा। मैं पूरा उनके साथ में खड़े होकर, मैंने वो परोस रहे थे, बार बार देख रहे थे कुछ चाहिए क्या। मैंने बोली सर ऑलरेडी आपने इतना कुछ दिया, और उस दिन इतने सारे स्वीट्स थे, बहुत सारे, उन्होंने डबल मेरे प्लेट में डाल दिया था। तो लेट हो रहा था और मैंने बोला सर थोड़ा सा, और उसने डबल डाल दिया उन्होंने। तो पेट भर के मैं बस मजे में कार में बैठ के, और कार में तो मैं सीधा सो ही गई। मुझे पता भी नहीं एयरपोर्ट कब है, और ड्राइवर ने जगाया, मैडम एयरपोर्ट आ गया। फिर बाद में फ्लाइट में भी मैं सो गई। इतना उनका एनर्जी, पूरा दिन मैं सोती रही, इतना उनका एनर्जी था। डिम्पल कब वाले हैं हम और नहीं होने वाले, इतने सारे एग्जैक्टली शशि जी। मेरी फ्रेंड भी आई है अभी। अनुपमा मैडम। अनुपमा बोलिए। अनुपमा जी नमस्ते आपसे। नमस्ते। थैंक यू डियर मैम। नमस्ते शशि मैम, नमस्ते अपर्णा, जगन्नाथ मैम सॉरी, आपके पापा के बारे में सुना हमने, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह पे गए हैं वो, इसलिए भी दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम फीलिंग, उनकी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, वो बहुत खुश है। हाँ, ये मैं उन्हीं की जगह पे बैठ के मेडिटेट कर रही हूँ, और बहुत जरूरी था आज मेरे लिए ये। रही हूँ, और वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और वो खुद चाहते थे कि ये जो ध्यान की जो यात्रा आपने शुरू की थी, आज मुझे ये एनर्जी की बहुत जरूरत थी। मेरा बहुत डीप मेडिटेशन हुआ। डिम्पल जी और शशि मैम, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और पूरा अपर्णा और जगन्नाथ सर ने संभाल लिया, रामराजू सर और कृष्णा सर ने संभाल लिया, पता भी नहीं लगने दिया मुझे। सर डिवाइन मास्टर्स सारे हमारे साथ में है मैम, तो किसी भी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे वही लगा मुझे कि ये जो मास्टर्स है यही माँ बाप है, और नॉलेज के कारण
इतना उसको मैं ले पाई, ये सब जो भी हुआ, आई कुड टेक इट। यस नहीं मैम। तो बहुत मुश्किल होता है। एक्सेप्टेंस आया, बहुत डीप ध्यान हुआ, बहुत अच्छा लगा और बहुत आज जरूरत थी और मुझे मिला। वंडरफुल मैम, थैंक thank यू। you, Thank you. thank you, Dr. thank Dimple you, Thank you, ma'am. thank you, thank you you. so much, thank you Thank you. अपर्णा जी। थैंक यू सभी हम आपसे शेयर करते जा रहे हैं और आपके फादर कहीं पे भी नहीं गए हैं, हमेशा आपके साथ में ही है। Thank you so much for this divine work, ma'am. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Shall we Thank you close so the much. session? Okay, Thank yes. you sir, thank you for giving us opportunity. Thank Yes. you, madam. Most welcome. Thank you so much, Ramayus sir. Thank you so much, Jagannath sir. Aparna. Thank you. Thank you, madam. थैंक यू। अपर्णा मैडम, हाँ सर, सेशन क्लोज कर दीजिए। हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी ना? यस यस मैडम, पहले स्टॉप कीजिए, देन